जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शांति को बल से नहीं रखा जा सकता, ये अहय केवल समझ से ही मिल सकती है। आज हम इसी समझ को आप कह सकते हैं बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे अलास्का में हुई हालिया ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता की और यूक्रेन युद्ध पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसका एक विश्लेषण। हमारी ये चर्चा फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक लेख पर आधारित है जिसका शीर्षक है ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता, यूक्रेन शांति का नया मोड़। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक जाते हैं। हमारा मकसद है इस बैठक के नतीजों को समझना, जो अलग-अलग पक्ष हैं उनके रुख कैसे बदल रहे हैं, और हाँ, यूक्रेन और यूरोप के लिए इसके क्या मायने हैं। ये विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों नजरिए से और आम जानकारी के लिए भी काफी अहम हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं अलास्का समिट से। पहले उम्मीद तो ये थी कि शायद इस बैठक से रूस यूक्रेन युद्ध में किसी तरह के युद्ध विराम मतलब सीज फायर का रास्ता निकलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि कहानी में एक नया मोड़ आ गया लगता है। हाँ बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप अब तत्काल युद्ध विराम की जरूरत पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये कुछ रूस की पुरानी लाइन जैसी लगती है कि भाई पहले मुद्दे का पूरा समाधान हो, उसके बाद युद्ध विराम की बात होगी। सही। और अब खबर यह भी है कि ट्रंप जेलेंस्की से मिलने वाले हैं, उन्हें शांति समझौते के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जेलेंस्की तो कह ही रहे हैं कि रूस ने पहले ही कई बार युद्ध विराम की अपील ठुकराई है, तो ये राह आसान तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। और देखिए, इस पूरी स्थिति में ना पुतिन कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद इस बैठक को बहुत उपयोगी बताया है और इस बात पर जोर दिया कि संकट के जो मूल कारण हैं उन पर बात करने का मौका मिला और उन्हीं का समाधान किसी समझौते का आधार बनेगा। अच्छा। खबरों के मुताबिक तो पुतिन ने अपनी शर्तें भी साफ कर दी हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन डोनाल्बैस के डोनेट्स्क इलाके से पीछे हटे, ताकि रूस जो है वो ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन में फ्रंट लाइन को मतलब अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। और दिलचस्प बात यह है कि पुतिन ने शांत के ही शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा कि अगर ट्रंप सत्ता में होते तो ये लड़ाई शुरू ही नहीं होती। हाँ, ये बयान तो काफी चर्चा में रहा। हाँ, तो सोचने वाली बात है कि कुछ महीने पहले जेलेंस्की का व्हाइट हाउस में स्वागत हुआ था और अब पुतिन, जो कभी अलग थलग माने जाते थे, उनका अमेरिका में गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। ये पूरा नज़ारा ही बदल गया है। तो ये जो ट्रंप के रुख में अचानक बदलाव आया है, मतलब पहले युद्ध विराम की बात, अब सीधा शांति समझौता, इसका क्या मतलब समझें? उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा भी कि युद्ध विराम अक्सर टिकते नहीं हैं, इसलिए सीधा शांति समझौता बेहतर है। ये तो उनके पहले के पब्लिक स्टैंड से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। और यूक्रेन की जो मुख्य मांग थी कि भाई पहले बिना शर्त युद्ध विराम हो फिर शांति वार्ता, ये उसके भी खिलाफ जाता है और इस मांग को तो यूरोप का समर्थन भी था। हाँ, और पुतिन के नजरिए से देखें तो ये बदलाव उनके लिए बहुत फायदेमंद है। कैसे? देखिए, युद्ध विराम न होने का सीधा मतलब है कि रूसी सेना को अपनी बढ़त मजबूत करने के लिए और वक्त मिल जाता है, खासकर आने वाली सर्दियों से पहले के जो कुछ महीने हैं। यूक्रेन के पास शायद इतना वक्त ना हो, तो अब रूसी सैन्य अभियान बिना किसी रोक टोक के जारी रह सकते हैं। ये रणनीति के लिहाज से आप कह सकती हैं बहुत अहम है। तो उधर यूक्रेन का क्या कहना है इस पर? ज़ेलेंस्की ने तो डोनबास यानी लुहांस्क और डोनेट्स्क, उस पर नियंत्रण छोड़ने की बात को साफ खारिज कर दिया है। हाँ, उनका तर्क है कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में रूस इसे फिर से हमले के लिए एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। सही बात है। उन्होंने अपनी शर्तें भी रखी हैं एक टिकाऊ शांति के लिए, जिसमें पुख्ता सुरक्षा गारंटी शामिल है और वो जो बच्चे कथित तौर पर रूसी कब्जे वाले इलाकों से ले जाए गए हैं, उनकी वापसी। अच्छा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने को तैयार दिख रहे हैं। ये तो ज़ेलेंस्की और उनके समर्थक देशों की एक बड़ी मांग रही है। हाँ, ये एक पेंच है। मतलब वो देश जिन्हें इच्छुकों का गठबंधन कहा जा रहा है, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश, उनकी ये केंद्रीय मांग थी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि यूक्रेन और यूरोप वो ट्रंप पर कितना भरोसा कर सकते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। यूरोप तो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि उनकी भागीदारी के बिना कोई शांति समझौता आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मामला उनके अपने क्षेत्र और सुरक्षा से जुड़ा है। और ऊपर से ट्रंप का दबाव भी है। बिल्कुल, ट्रंप यूरोप पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी लें और अमेरिका शायद अपनी भूमिका कम करे। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो यूरोपीय शांति सैनिकों को यूक्रेन भेजने तक का सुझाव दे दिया है और यूरोप से कहा है कि मजबूत बने। तो पुतिन के प्रति ट्रंप का ये जो नरम रवैया है, इसने यूरोप की चिंता बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि अमेरिका कहीं यूरोप और यूक्रेन को लेकर अपनी जो पारंपरिक प्रतिबद्धताएं हैं उनसे पीछे ना हट जाए। तो कुल मिला के देखें तो ट्रंप की ये जो मौजूदा यूक्रेन नीति है, ये कई चीजों का मतलब एक
मिक्सचर लगती है। एक तरफ व्यापक शांति समझौते पर जोर है, दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि अमेरिका की भागीदारी सीमित रहे, जो प्रतिबंधों और यूरोपीय सैनिकों पर ज्यादा निर्भर हो। हाँ। साथ ही यूक्रेन से क्षेत्रीय रियायतें भी चाहिए और पुनर्निर्माण में अपने लिए संसाधन आधारित फायदे भी। ये जो बदलाव है एक छोर से दूसरे छोर तक, ये काफी नाटकीय है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इससे थोड़े बड़े कैनवस पर देखें तो यूक्रेन युद्ध सिर्फ यूक्रेन के भविष्य का सवाल नहीं है, ये असल में शीत युद्ध के बाद जो यूरोप का सुरक्षा ढांचा बना उसके भविष्य का भी सवाल है। अच्छा। पुतिन का लक्ष्य तो साफ है कि वो क्या चाहते हैं। यूरोप अपनी सुरक्षा जरूरतों और अमेरिका पर अपनी निर्भरता के बीच फंसा हुआ है। हाँ। और ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन को शायद इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करवा के नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की ये जो कोशिश है, इसके लंबे समय में क्या परिणाम हो सकते हैं। स्रोत लेख तो यही कहता है कि अपने सहयोगियों को नजरअंदाज करके और अपने विरोधियों को आप कह सकते हैं शांत करने की कोशिश करके ट्रंप की नीतियां इस युद्ध की पूरी रूपरेखा को आकार दे रही हैं। यूक्रेन एक तरह से बड़ी ताकतों के बीच एक कमजोर राष्ट्र की लाचारी का प्रतीक बनता जा रहा है। तो सार ये निकलता है कि अलास्का शिखर वार्ता ने उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत एक स्थिति बना दी है। ट्रंप की नीति में ये जो नाटकीय बदलाव आया है, इससे लगता है कि पुतिन को फायदा हुआ है, जबकि यूक्रेन और यूरोप एक बहुत ही मुश्किल, एक पेचीदा स्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल सही। अगले कुछ हफ्ते बहुत अहम होने वाले हैं। देखना होगा कि ट्रंप यूक्रेन में ये जो मायावी शांति है, इसकी तलाश में क्या दांव चलते हैं। लेकिन एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, और शायद यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, वो ये कि क्या इन हालात में और इस तरह की अप्रत्याशित डिप्लोमेसी के तहत अगर कोई समझौता हो भी जाता है, तो क्या वो वाकई एक टिकाऊ, एक स्थायी शांति ला पाएगा, या फिर ये भविष्य में और ज्यादा अस्थिरता के बीज बो देगा? ये सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, ये विश्लेषण यूपीएससी अभ्यर्थियों और समसामयिक मामलों में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखें।